हेलो क्लास 12, वेलकम बैक। आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ योर लेसन इंडिगो। ओके, सो क्या जाना था हमने पार्ट 1 में? पार्ट 1 में हमें इंट्रोड्यूस किया गया टू ऑल द डिफरेंट कैरेक्टर्स जो इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। पहले महात्मा गांधी खुद, दूसरे राजकुमार शुक्ला, एक इलिटरेट बट बहुत ही ज्यादा रेजोल्यूट पेसेंट। यानी इन दोनों से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई थी कि कैसे राजकुमार शुक्ला जो चंपारण में अपने साथ हो रही प्रॉब्लम से इतना ज्यादा परेशान थे कि वो मदद ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं। और जब किसी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी कर सकते हैं, तो वो महीनों तक महात्मा गांधी के पीछे पीछे घूमे, उनसे ये रिक्वेस्ट करने कि वो उनके साथ एक बार चंपारण चले। महात्मा गांधी इम्प्रेस हो गए शुक्ला जी की टेनासिटी देखकर, एंड उन्होंने भी शुक्ला जी को एक डेट दे दी कि कलकत्ता में इस दिन आके मुझे अपने साथ चंपारण ले जाना। अब आया वो दिन जिस दिन राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को अपने साथ चंपारण लेके जाने वाले थे, बट पहले वो लोग गए पटना, क्योंकि पटना में रहते थे राजेंद्र प्रसाद जी, एंड महात्मा गांधी चंपारण की ओर बढ़ने से पहले उनसे मिलना चाहते थे। लेकिन क्योंकि वो उस दिन घर पे नहीं थे, तो वहां के जो सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद जी के, उन्हें लगा क्योंकि महात्मा गांधी शुक्ला के साथ आया है और शुक्ला एक गरीब पेजेंट है, उन्होंने महात्मा गांधी को भी उसी तरह ट्रीट किया। यानी उन्होंने ना गांधी जी को प्रसाद जी के घर में जाने दिया, ना कुएं से पानी लेने दिया। उस दिन महात्मा गांधी को रियलाइज हुआ अनटचेबिलिटी किस हद तक हमारे इंडिया में है। उसके बाद अब महात्मा गांधी ने अपनी जर्नी शुरू करी टू कलेक्ट फैक्ट्स अबाउट कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम है क्या, ये पेजेंट्स इतना सफर क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए वो मुजफ्फरपुर गए, वहां पे कृपलानी साहब के यहाँ ठहर कर उन्होंने चीजें जानी, लॉयर्स से मुलाकात की और उन लोगों को डांटा कि तुम इतनी बड़ी फीस इन गरीब पेजेंट से लेते हो। तो उन्होंने डिसाइड किया उस दिन के बाद से ये सारे केसेस कोर्ट में नहीं जाएंगे। देन जर्नी आगे बढ़ी, हम लोगों ने समझा कि किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सारी दिक्कतें शुरू हुई थी। एंड महात्मा गांधी ने अब डिसाइड किया कि वो शुक्ला के साइड की तो पूरी स्टोरी जान चुके हैं, ब्रिटिश साइड की स्टोरी जानने के लिए उन्हें कुछ फैक्ट्स चाहिए थे। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स से जब भी वो बात करना चाहते, उन्हें एक आउटसाइडर करार करके मना कर दिया जाता किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देने से। अब महात्मा गांधी इस चीज से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। खैर, वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं फैक्ट्स इकट्ठा करने की, एंड पहुंच जाते हैं चंपारण की कैपिटल मोतिहारी। मोतिहारी में एक घर में वो अपना एक हेडक्वार्टर बना के सारा काम कर ही रहे होते हैं कि एक सुबह पुलिस वाला आके उन्हें बोलता है कि आपके खिलाफ एक नोट आया है कि आपको अभी के अभी चंपारण छोड़ के जाना है। महात्मा गांधी वो नोट एक्सेप्ट करते हैं, बट उस पर लिख देते हैं दैट आई डिसोबे दिस ऑर्डर। तो ये था गांधी का नॉन वायलेंट स्टाइल ऑफ रिबेलियन। आगे देखते हैं क्या हुआ। अब क्योंकि उन्होंने एक ऑफिशियल नोट धिक्कार दिया था और उन्होंने मना कर दिया था कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको अगले ही दिन समन आ गया कोर्ट में पेश होने का। पूरी रात गांधी जागे रहे और उन्होंने जितने भी उनके कॉन्टैक्ट्स और इन्फ्लुएंशियल लोग थे सबको टेलीग्राफ करा, और जितने लोग वहां इकट्ठे हो सकते थे उन्हें कहा इकट्ठे होने। उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जो वो वाइसरॉय के आगे पेश करने वाले थे। रातों ही रात गांधी का मैसेज इतनी तेजी से स्प्रेड हुआ दैट मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पेसेंट्स। ब्लैक विथ पेजेंट्स का एक्चुअल मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? वहां इतने लोगों की भीड़ थी कि उनकी शक्लें नहीं, सिर्फ उनके सर दिख रहे थे। इतने लोग इकट्ठे हो गए थे गांधी के फेवर। उनमें से आधों को पता भी नहीं था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या क्या चीजें करके आए हैं। उन्होंने सिर्फ ये सुना था कि गांधी वहां आए हैं उनकी मदद कर, उनको अथॉरिटीज के खिलाफ आवाज उठाने में, उनके अथॉरिटीज के खिलाफ जंग में उनका सहारा बने।
तो उनका ये जो स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन बिना सोचे समझे, वो लोग बस वहां पहुंच गए थे अपने चैंपियन के सपोर्ट में। यहां से शुरुआत हुई ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश। यहां से गांधी को दिख गया कि आज पहली बार इंडियंस की भीड़ इकट्ठी हुई है ब्रिटिश के खिलाफ अपने किसी आदमी का सपोर्ट करने। यहां से शुरुआत हो गई है इनके दिलो दिमाग से ब्रिटिशर्स का खौफ निकाल देने की। तो गांधी जी बहुत खुश हुए। ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, और पहली बार ब्रिटिशर्स पावरलेस फील कर रहे थे कि भाई हम इस भीड़ को काबू नहीं कर पा रहे, गांधी हमारी मदद करो। गांधी ने उनकी मदद की। ही वॉज वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली, बहुत प्यार से बहुत शांति से उसने क्राउड को संभाला। वो उन्हें कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहा था दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। तो ये जो भीड़ इकट्ठी हुई एंड गांधी ने बड़े प्यार से जिस भीड़ को काबू किया, गांधी ने कहा ये इन ब्रिटिशर्स के लिए एक प्रूफ है कि उनकी जो माइट इज दादागिरी, उनकी जो पावर, जो अभी तक इंडियंस सहते आ रहे थे बिना किसी सवाल जवाब के, अगर इंडियंस की सटकी ना तो देख लो वो ये भी कर सकते। रातों ही रात उन्होंने भीड़ जमा कर दी और तुम लोग आज पावरलेस फील कर रहे हो। सोचो जब इंडियंस अपने पे आएंगे तो तुम्हारा क्या हाल हो। खैर, द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। ब्रिटिशर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतने इंडियंस को इतने गुस्से में कभी देखा ही नहीं था कि ब्रिटिशर्स की गोली क्या, उनकी डांट क्या, वो किसी से नहीं डर रहे थे। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। ब्रिटिश साइड का लॉयर इतना डर गया कि उसने कहा कि जज साहब पोस्टपोन कर दो इस ट्रायल को। अपेरेंटली अथॉरिटीज को समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी बिना अपने सुपीरियर से पूछे कर डाला तो पता नहीं इंडियंस की भीड़ उस दिन उन्हें जिंदा छोड़ती या नहीं। वो घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे। बट गांधी के रिकॉर्ड से शायद वो अंग्रेज भी अनजान थे। आप में से जितनों को नहीं पता, गांधी एक बहुत सक्सेसफुल लॉयर थे जो साउथ अफ्रीका में अपार्थीड की स्ट्रगल में बहुत ज्यादा सपोर्ट देकर अपना आए थे। बहुत सारे नॉन वायलेंट तरीकों से अफ्रीकन को कैसे डील करना चाहिए ब्रिटिश के खिलाफ, उधर वो हेल्प करके आए थे एंड वहीं से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। खैर, वापस आते हैं लेसन पे। गांधी ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द डिले कि भाई मैं भी एक वकील हूं, किस बात का डिले। उसने एक स्टेटमेंट पढ़ी, प्लीडिंग गिल्टी। ब्रिटिशर्स ने गांधी को कोर्ट में बुलाया ये सोच के कि ये तो मानेगा ही नहीं कि इसकी गलती थी और हमारा केस स्ट्रांग होगा और हम चीजों को इसके खिलाफ टर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, वो तो आते ही कह रहा है हाँ आई एम गिल्टी, हाँ मेरी गलती। He was involved, he told the court, in a conflict of duties। उसने कोर्ट को बोला कि भाई मैं अपनी ड्यूटी के तहत यहाँ हूँ। ऑन वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ आपकी नजरों में शायद मैं एक लॉ ब्रेकर हूँ, बट ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ आया हूँ अपनी ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस पूरी कर। मैं अपने लोगों का सहारा बनने आया। मैं लॉस को तोड़ के उसके अगेंस्ट जाके एक बैड एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहता। कल जो मैंने किया और कहा आई डिसओबे द ऑर्डर, हाँ वो मेरी गलती थी, बट उस गलती के पीछे का कॉज बहुत बड़ा है। मैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अपने लोगों का सपोर्ट, अपने लोगों की आवाज बनने यहाँ आया। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, बट मैं यहाँ से नहीं जाऊं। किस ग्राउंड पे मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है? मैं एक इंडियन हूं और इंडियन किसी भी स्टेट में हो वो इंडियन ही रहता है, उसे आउटसाइडर नहीं कहा जाता। नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, but in obedience to the higher law for being the voice of conscience। मैं ये ऑर्डर डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। और मैं यहाँ आके अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ और आपके आगे ये सब बोल रहा हूँ। मैं इससे ये नहीं चाहता कि मैं आपकी नजरों में महान बन जाऊं, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ हायर लॉ ऑफ बीइंग, अपनी इंसानियत के तहत यहाँ खड़ा हूँ। मैं अपने मन की आवाज सुन रहा हूँ और उसी के तहत मैं यहाँ आज खड़ा होके बोल रहा हूँ कि जो मेरी गलती है आप मुझे उसकी सजा दो, लेकिन मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा।
मैजिस्ट्रेट कंफ्यूज हो गया कि करूं क्या। ही अनाउंस्ड कि वो 2 घंटे की रिसेस के बाद अपना जजमेंट देगा। एंड उसने गांधी को कहा अगर तुम चाहो इन 120 मिनटों की बेल के लिए एप्लीकेशन दे दो। गांधी ने कहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं यहाँ आराम से, मुझे जेल ले जाना है ले जाओ लंच ब्रेक के लिए। बट बाहर के हालात को देखते हुए जज ने उसको रिलीज कर दिया कि भाई इतनी भीड़ को काबू कैसे करेंगे अगर इसको फिलहाल हमने यहाँ से नहीं छोड़ा। तो बिना बेल के गांधी को वहां से जाने दिया। जब लंच के बाद कोर्ट वापस शुरू हुआ, जज ने कहा कि वो अभी कुछ दिन तक जजमेंट नहीं दे पाएगा। मीनवाइल गांधी जी इज फ्री, वो जो करना चाहे, जहां रहना चाहे रह सकते हैं। तो उस भीड़ का खौफ ना केवल उसने ब्रिटिशर्स को हिलाया, बट उस दिन जुडिशरी और मजिस्ट्रेट भी हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हो रहा है। बहुत अनयूजुअल सिचुएशन थी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड बहुत सारे प्रोमिनेंट लॉयर्स बिहार से आए और उन सब ने बैठ के गांधी जी से बातचीत की। गांधी जी ने पूछा व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। अगर आज मुझे जेल भेज दिया जाता तो आप लोग क्या करते? व्हाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो बड़े आराम से उस सीनियर लॉयर ने कहा है आप जेल चले जाते तो हम यहाँ आते ही क्यों पहली बात। दूसरा, हम यहाँ आए थे आपको एडवाइस देने, आपसे बातचीत करने, अब आप ही नहीं होगे तो हम क्या करेंगे, हम घर चले जाएंगे। कितनी आसानी से उसने बोल दी ये बात। एंड गांधी ने गांधी जी ने जब उनसे सवाल पूछा और इन शेयर क्रॉपर्स का क्या, इनके साथ जो इतने वक्त से गलत हो रहा है उसका क्या। लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट। अब लॉयर्स सारे हक्के बक्के, हैरान परेशान, क्योंकि अब उनके अंतर मन पे वो क्वेश्चन फेंक मारा था गांधी ने कि मतलब चल क्या रहा है यहाँ, पार्टी है, कोई डिस्कशन या गेट टुगेदर रखा था मैंने, इट्स अ सीरियस मैटर। तो सारे लॉयर्स एक तरफ हुए बातचीत करने और राजेंद्र प्रसाद ने उस बातचीत को लीड किया। Rajendra Prasad has recorded the upshot of their consultations. राजेंद्र प्रसाद खुद हैरान थे कि अभी अभी उस सीनियर लॉयर ने क्या बोला और इसीलिए उन्होंने लीड ली उस कॉन्वर्सेशन की। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to the prison for the sake of the peasants. गांधी तो अनजान है भाई, वो तो बिहार में रहता भी नहीं, उसे तो पता भी नहीं था आज से पहले कि चंपारण नाम की कोई जगह भी है, और वो यहाँ आया और इन लोगों के लिए जेल तक जाने को रेडी है। एंड हम being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home. और हम लोग जो इनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, हम लोग जो हल्ला करते हैं कि हाँ हम लोग पेजेंट लोग तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हैं, हम तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, आज अगर गांधी जेल चला जाता तो हम घर चले जाते। इट वुड बी अ शेमफुल डिसर्शन। लालत है हम लोगों पे। डिसर्शन इज बस मैदान खाली छोड़ के भाग जाना। हम तो जंग लड़ने से पहले हथियार गिर रहे हैं और वो एक स्ट्रेंजर हमारे हिस्से की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए हम लोग। राजेंद्र प्रसाद और उनकी पूरी लॉयर्स की ग्रुप ने इवेंचुअली ये कंक्लूजन पे आए कि वो जो बात कही गई बहुत गलत कही गई एंड गांधी के अगेंस्ट नहीं, गांधी के साथ मिलके अब उन सबको जंग लड़नी थी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी और उन्होंने कहा कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। अगर आप जेल जाओगे तो हम आपके साथ जेल जाएंगे। एंड यहां पे गांधी बोले द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। हम जीत गए चंपारण की लड़ाई। चंपारण की असली लड़ाई इंडियंस वर्सेस ब्रिटिशर्स नहीं है। चंपारण की असली लड़ाई है हम लोगों की सेल्फिशनेस। हम लोग सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स हम पे काबू कर पाते। आज सुबह हमने एक एग्जाम्पल देखा कि अगर हम एकजुट हो जाएं, ब्रिटिशर्स भी हैरान परेशान हो जाए और बहुत जल्द यहां से भाग जाए।
और आज ये जो लॉयर्स आपने बात बोली है ना मेरे को कि अगर मैं जेल जाऊंगा आप मेरे साथ साथ जेल जाओगे, ये हमारी एकता शो करता है। एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अब हम सब एक साथ हैं तो हमें चंपारण की बैटल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order, जिस ऑर्डर में अरेस्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गांधी को डाउट था कि वो जेल जाएगा, तो उसने अपने पीछे पेयरिंग बना दी कि मेरे बाद कौन दो लोग जेल आएंगे, फिर कौन दो, फिर कौन दो, जिससे बाहर काम का फ्लो भी खराब ना हो एंड पेजेंट्स के हक की लड़ाई चलती रहे। सेवरल डेज लेटर गांधी को एक रिटन कम्युनिकेशन आया मैजिस्ट्रेट की तरफ से। एक ब्रिटिश ऑफिशियल जो था वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है फॉर द केस टू बी ड्रॉप्ड। गांधी के खिलाफ किया गया केस ड्रॉप कर दिया गया। Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. Civil disobedience होता क्या exactly? Civil is civilians, देश के लोग जब disobey करें the one who is in power, उस मूवमेंट को कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंस। जब देश के सारे लोग एकजुट हो जाए और अपनी आवाज उठाएं उसके खिलाफ जो उन पे रूल कर रहा है, तो वो सामने वाला बंदा या तो उनके आगे झुकेगा या कुछ और बड़ा करेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स पहली बार इंडियंस के आगे झुके, उन्होंने गांधी के खिलाफ उस केस को ड्रॉप कर दिया और पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई। सो देखा आपने, बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से गांधी ने एक तीर से दो निशाने। पहला, सारे बड़े प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंशियल लोगों की यूनिटी क्रिएट कर दी। दूसरा, ब्रिटिशर्स को एक प्रूफ दिखा दिया कि अभी तक शायद तुम मजे की लाइफ जी रहे थे हम लोगों पे रूल करके, बट अब वक्त बदलेगा। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, देखेंगे इस चैप्टर का एंड किस तरह से होता है, आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। बाय बाय।